महक की मौत का कौन लेता बदला? बताया वो, बताया मुझे। तुम्हें किससे इख्तियार था किसी की जान लेने का? वो ले सकता है मगर हम नहीं ले सकते। उसको इख्तियार है कि वो जब चाहे महक को उठाकर ले जाए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अकरम से मिलने थाने गया था, उल्टा पुलिस ने कहा कि मैं भी शहर में रुक जाऊं। अब तो मुझे रमशा की फिक्र होने लगी है। खामखा बैठे बिठा इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। बड़ी बदनसीब थी मेरी महक। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया महक के बारे में? कई दिनों से मेरा बेटा कोमे में अस्पताल में पड़ा हुआ है। हमारे पास दुनिया जान की ताकत, दौलत, सब कुछ है, फिर भी हम उसे बचा नहीं पा रहे। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मैं जानती हूँ उसने आप सबके साथ क्या किया। आपकी बेटी की मौत एक हादसा था और शायद उस हादसे में मेरा बेटा भी कुछ जिम्मेदार था। आप एक औलाद का गम सह चुकी है। मैं नहीं समझती कि आप चाहेंगी कि एक माँ वो दुख सहे जो जिस दुख से आप गुजरी हैं। मेरे बेटे को माफ कर दें। इतनी आसानी से माफ कर दो? एक ऐसे शख्स को जिसने मेरे हंसते बसते घर को अपने शौक की खातिर आग लगा दी। देखिए, मैं दिलावर से बात करूंगी। आपके शौहर और देवर को थाने से निकलवा देंगे और आप जो चाहेंगी, जो मांगेंगी, आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपनी तकलीफ के बहाने कम से कम आपको दूसरों की तकलीफ का एहसास तो हो। खुशी हुई ये जान करके सिर्फ तकब्बुर नहीं है आपके अंदर, इंसान अभी जिंदा है। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया ना तो आपकी बेटी वापस तो नहीं आ सकेगी ना। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर आप उसे माफ कर देंगी तो उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। बस ऐसा लगता है जैसे उसे किसी माँ की आ लग गई है। उसे माफ करते हैं।
माफ कर दे, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं, उसे माफ कर दें। अगर आप उसे माफ कर देंगी तो शायद उसकी जिंदगी बच जाएगी। माफ किया मैंने आपके बेटे को। सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक माँ होने के नाते आप इस बात का ख्याल रखेंगी कि मेरी बेटी का गुनाहगार हमारी जिंदगी में अब कभी ना। मैं वादा करती हूँ, अगर मेरे बच्चे की जान बच जाएगी ना तो वो आप सबके करीब कभी नहीं आएगा, उसका साया तक नहीं पड़ेगा आप पे, और हम उसे बहुत दूर भेज देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, मैं वादा करती हूँ। जी नवाब साहब, खैरियत? क्या सच? देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मुझे उनके घर जाने दें। मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। हाँ ड्राइवर, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हें होश आ गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा ना रह पाती बेटा। बस मैंने और तुम्हारे बाबा साहब ने एक फैसला किया कि अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम्हारी जान को खतरा है, हम तुम्हें बाहर भेज रहे हैं। जिसने गोली मारी थी वो कहाँ है? हमारे बाबा साहब ने पूरे खानदान को बंद करवा दिया है। छोड़ दें उसे। दिलावर साहब, आपको कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, हमें इनकी ड्रेसिंग चेंज करनी है। बाबा साहब, प्लीज। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो।
गया तुम्हें? वो बाहर दरवाजे पे। क्या दरवाजे पे? वो बाहर दरवाजे पे पुलिस आई। खैर, अब यही होना बाकी रह गया था। मैं देखती हूँ जाके। मैं क्या करूँ? मेरे सर पे क्या कर रही हो खड़ी हुई? अंदर जाके कहीं छुप जाओ, पुलिस तुम्हें ही लेने आई होगी। जिंदगी अजाब कर दी है इस लड़की ने। आ रही हूँ। माना है, मन का घर है? जी यही है, मैं उनकी बीवी हूँ। कुछ बात करनी है क्या? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। कितने अफराद रहते हैं आपके घर में? जी मैं और नुमान साहब। और नुमान साहब कहाँ हैं? वो तो कराची गए हैं। कराची? किस सिलसिले में कराची गए हैं? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी दोस्त से मिलने गए हैं। जब वो आए तो उन्हें कहिएगा कि थाने में आके मुझसे बात करें, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, वो आप घर की तलाशी नहीं लेंगे क्या? तलाशी? ऐसा क्या आपके घर में जो मैं तलाशी लूं? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने समझा आप आए हैं तो शायद घर की तलाशी भी लेंगे। जी सर। जी मैं वहीं खड़ा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, केस वापस ले लिया? जी वेलकम सर, थैंक यू। मादरत, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन जब आपके शोर आ जाएं तो उन्हें कहिएगा कि थाने आने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ हमारे लिए क्या था अगर तलाशी लेके चले जाते? बाहर निकलो महारानी, पुलिस चलेगी हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। खुश हो गई तुम? अब पुलिस का आना बाकी रह गया था, और वो भी हमारे घर से चक्कर लगाकर चली गई। मैं कहती हूँ आखिर कसूर क्या है हमारा? सॉरी चची। सॉरी कहने से जो हमारी इज्जत का जनाजा निकले वो क्या वापस हो सकता है? अगर इतना सब कुछ कर सकती थी तो हमारा घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? बख्श दो हमारी जान। मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सांसा हारी हारी। हेलो अंजलि, वहाँ सब ठीक है ना? नुमान रेहान भाई से मिलने आए हैं वहाँ? हाँ ठीक है, पुलिस रेहान और एहसन को उठा कर ले गई है। और नुमान, वो तो ठीक है ना? नुमान भाई को पुलिस क्यों उठाने लगी? मत तो हमारी मारी गई थी, जो पराए सरदर्द को अपने सर पालने जा रहे थे। जी नहीं, मत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी मारी गई थी, जो ये सर का दर्द हमने भी पाल लिया। क्या मतलब? महक जिंदा है और नुमान ने उसे हमारे घर रखा है। तुम होश में हो? तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम बोल क्या रही हो? अच्छे से जानती हूँ और भुगत भी रही हूँ। मुझे तो सिर्फ नुमान की फिक्र है। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने उन्हें भी तफ्तीश में ले लिया है और फोन भी बंद है उनका। भी मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। तुम मेरी एक बार उनसे बात करवा दो ना। हेलो, तुम सुन रही हो? तुमसे कह रही हूँ कि हेलो अंजलि। जिस लड़की की वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ, मेरा बेटा मेरा शौहर जेल गए, रईस ज़्यादा मौत के करीब पहुंचा, वो लड़की जिंदा है।
भाभी वकील भी कोई खास रिस्पांस नहीं दे रहे। मैं तो यहाँ ये सोच कर आया था कि वकीलों से मिलकर अकरम भाई के लिए कुछ करूंगा, लेकिन उल्टा मुझे अपने लिए वकील करना पड़ गया। शर्म आनी चाहिए आपको। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? क्या हुआ है अंजलि? वाह, दाद देनी होगी आपके नाटक की। जिस लड़की की मौत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है, वो लड़की जिंदा है। जानती? हाँ, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अच्छी तरह से जानती हैं। और फिर भी आपने मेरे बेटे को कुर्बानी का बकरा बनाया, क्यों? नहीं, मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं मालूम था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी बेटी को अपने आप से दूर करती इस तरह से। भाभी, नाइब भाभी ठीक कह रही है, इन्हें वाकई कुछ भी मालूम नहीं था। आप तो बीच में ना ही बोले नुमान भाई। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनकी वजह से आप कितने तकलीफ से गुजरे। मुझे रमशा ने सब कुछ बता दिया है, और आपकी गलती है। ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि इनके ऊपर एहसान करें। जुबान पे काबू रखो अपनी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, आप लोग वापस आ गए। महक जिंदा है, झूठ बोल रहे थे, ड्रामा था ये। पता है मुझे महक जिंदा है। क्या? और नुमान भाई के पास मैंने ही भेजा था उसे। महक जिंदा है? हाँ, महक जिंदा, बिल्कुल ठीक है। तो घर चलो भी। एक मिनट, आपने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? क्या कहा मैंने? घर चलो अभी, चलो घर। ये क्या चलो घर, चलो घर, चलो। महक जिंदा, जिंदा। हमारी महक जिंदा है, और अब उसे कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शमशेर के घर वालों ने केस वापस ले लिया है। शुक्र, शुक्र है खुदा का, शुक्र, शुक्र है। नुमान, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बस कुछ दिन मेरी महक को अपने यहाँ और रख लो। जब ये सब कुछ सुलझ जाएगा तो फिर हम महक का कोई इंतजाम कर लेंगे। कैसी बातें कर रहे हो करम भाई? महक मेरी बेटी है, वो जब तक चाहे मेरे घर पे रह सकती है। हेलो बाबा। हाँ मेरा बेटा। बाबा, आप घर वापस आ गए? जी बेटा, मैं घर आ गया हूँ, और वो शमशेर के घर वालों ने केस भी वापस ले लिया है। तो एहसन और रेहान वो भी घर आ गए बेटा। बाबा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर आना है वापस। मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। हाँ बेटे, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। और वो शमशेर की माँ आई थी, उसने वादा किया कि शमशेर आंदा यहाँ कभी भी नहीं आएगा। और हाँ सुनो बेटा, मैंने ट्रांसफर के लिए लेटर डाल दिया है, कुछ ही दिन में मुझे जवाब आ जाएगा। तुम फिक्र नहीं करना, बस कुछ दिन की बात है जान। बाबा, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी आपको ना मैं बहुत मिस करती हूँ। पता है, इतने दिन बाद आपकी आवाज सुनी। अभी हम लोग जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ निदा। अब मुझे नुमान अंकल के घर नहीं रहना, आप प्लीज मुझे निकालें यहाँ से। ठीक है, तुम फिक्र ना करो बेटा, ठीक है, कुछ ही दिन की बात है। मैं नुमान से कह के तुम्हारे लिए ना कोई दूसरा रहने का इंतजाम करवाता हूँ, ठीक है? शाबाश बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है?
कोशिश करती हूँ अब किसी को मुझसे भी कोई शिकायत ना हो। पहली जैसी जिंदगी तो ख्वाब सी लगती है। देखो बेटा, हर आजमाइश में अल्लाह की बेहतरी होती है। जिंदगी जब करवट लेती है तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, कैसे लग रहा है 1 महीने के बाद घर आए हो? बेटा पुरानी बातें भूल जाओ, स्टार्ट न्यू लाइफ। तुम्हारे बाबा साहब ने ना तुम्हारे बाहर जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अगर डॉक्टर्स अभी मना ना करते ना तो वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट तुम्हें ना यूएस भिजवा देते। लेकिन हर चीज में कोई अच्छाई होती है ना। कुछ दिन घर पे आराम कर लो और फिर चले जाना। चलो बस करो, अब बहुत बातें हो गई, आराम करने दो उसे। आओ। अच्छा देखो, मैंने कमरे में ना तुम्हारी जरूरियात की सारी चीजें रख ली हैं। बेल हमारे कमरे में, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना बेल बजा लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी, आज मेरी मुलाकात थी अफशान से। क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनका मामू। ठीक है, आप वेट करें, मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। थैंक यू। हेलो, हाँ अफशा को बोलें कि उनके मामू आए, उनसे मिलना है। ओके। अफशा, अफशा, कोई मिलने आया है तुमसे? कौन मिलने आया है? वही जो तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हारे मामू। ये जब भी कोई तुमसे मिलने आता है लॉबी में ऐसे क्या देखती हो? नहीं कुछ नहीं, मैं आती हूँ, तुम चलो। अजीब लड़की है। बेटा ये कुछ पैसे अकरम भाई ने तुम्हारे लिए भिजवाए। अकरम भाई काफी अरसे से कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकारी कामों में देर सवेर तो हो जाती है।
इंशाल्लाह एक बार उनका ट्रांसफर हो जाएगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा? पहले जैसा तो अब कुछ नहीं रहा अंकल। आपको पता है मुझे अब अपने जिंदा रहने पर भी शक होता है। घर बदल गया, लोग बदल गए, नाम बदल गया, मैं तो अब कहीं रही ही नहीं। बेटा तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं जानता हूं कि रमशा का रवैया तुम्हारे साथ गैर मुनासिब रहा, लेकिन फिर भी यहाँ हॉस्टल से तो बेहतर ही होता तुम मेरे साथ रहती। अंकल मुझे आंटी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। कोशिश करती हूँ अब किसी को मुझसे भी कोई शिकायत ना हो। पहली जैसी जिंदगी तो ख्वाब सी लगती है। देखो बेटा, हर आजमाइश में अल्लाह की बेहतरी होती है। जिंदगी जब करवट लेती है तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन एक बार जब जिंदगी करवट ले लेती है तो पूरा वक्त बुरे ख्वाब की तरह गुजर जाता है। मेरा बुरा ख्वाब बहुत रोना है अंकल, अब दुआ करें जल्द खत्म हो जाए। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो। कितने खामोश हो गए हो तुम बेटा। बात तो पहले भी कम ही करता था ना। हाँ, बोलते तो तुम पहले भी कम थे, लेकिन इस घर में हर रोज तुम्हारे बारे में कोई ना कोई बात की जाती थी ना। मुझे मेरा शरारती बच्चा बहुत याद आता है। तो बदल गए हो तुम बेटा। मैं सब जा रहा हूँ, अब कोई बात नहीं होगी, अब सब सुकून से रहेंगे। बस मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगा जिंदगी भर। पता है कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं किसी ऐसे सफर पे निकल जाऊं जहां जाके मैं गुम हो जाऊं। मैं खुद को भी ढूंढना चाहूं तो मैं ना मिलूं। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? एक लड़की की वजह से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना। ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम जब तक वापस आओगे ना सब कुछ सही हो चुका होगा। मेरी जिंदगी उस लड़की के साथ खत्म हो गई। मेरे लिए दुनिया बड़ी नहीं है, मेरी दुनिया वही लड़की थी बस। ये मोहब्बत बहुत ढीठ होती है, अगर एक बार हो जाए तो फिर चोटें खाओ, गोलियां खाओ, जान छुड़वा देती है, जान नहीं छोड़ती। यार जब सब लोग आ रहे थे तो मना क्यों किया? पहली बार थोड़ी यूएस जा रहा हूं, क्या जरूरत है किसी को आने की? लेकिन इस सिचुएशन में तो पहली बार ही जा रहे हो ना। अच्छा यार अपना मूड तो ठीक करो, तुम्हारे बस में जो था तुमने किया, किस्मत को शायद ऐसा ही मंजूर था, अब क्या किया जा सकता। अब यूएस जा रहे हो
खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ मम्मा ने तुम्हें कहा है मुझे कहने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है यूएस जाने का। मैं तो बस इन सब से दूर जाना चाहता हूँ, किसी भी ऐसी जगह जहाँ बस महक की याद ना आए। यार इसके लिए इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मेरे घर वाले मुझे गाँव गोड़ से ज्यादा जाने के पैसे नहीं देते। बस 2-4 दिन ट्रेनों का सवार होता ना, फौरन वापस आ जाता। भाई सब पैसे की मस्ती है। यहाँ से स्टेशन कितना दूर है? कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन। बस ये पास ही है, 5-7 मिनट की ड्राइव। गाड़ी वहां ले चलो। शेर क्या कह रहे हो? थोड़ी देर में फ्लाइट है तुम्हारी यार। मैंने तुमसे कहा गाड़ी वहां ले चलो। शेर यार मैंने तो बस यूं ही कहा था, मुझे कोई शौक नहीं है यार ट्रेन में ख्वार होने का। सॉरी यार। मैंने तुमसे कहा कि गाड़ी वहां ले चलो। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना, बस अब तुम जाओ। मतलब? क्या कर रहे हो? कहां जा रहे हो तुम? पता नहीं। पता नहीं का मतलब क्या होता है? यार थोड़ी देर में फ्लाइट है तुम्हारी, टेक ऑफ हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। क्या मतलब मैं जाऊं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं यार, तुम जा कहाँ रहे हो? हाँ हो गया दिमाग खराब, नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। तुम जाओ। अंकल मुझे जान से मार देंगे। हमेशा गलती करते हो तुम, और इस बार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शमशेर गलत कर रहे हो, एक बार फिर सोच लो। मैं तो तुम पे हैरान हूं, तुमने जाने कैसे दिया उसे? अंकल मैंने तो कोशिश की थी, उसने बात ही नहीं मानी मेरी। मैं तंग आ चुका हूं इस लड़के की हरकतों से। उसको पता भी है कि उसकी जान को खतरा है। फोन उठाया उसने? कॉल अटेंड नहीं कर रहा। कौन सी ट्रेन पे चढ़ा है वो? अंकल पिंडी की। हो सकता है पिंडी उतर जाए, हो सकता है पिंडी उतर के कहीं और चला जाए। काफी डिस्टर्ब था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता अंकल मैं। डीआईजी से बात कराओ मेरी, और पता करो वो लड़का कहाँ है जिसने उस पर हमला किया था। अब साहब मेरे ख्याल में हमें उस लड़की की फैमिली से बात नहीं करनी चाहिए। मम्मी ने उनसे वादा किया था कि उन्हें हमसे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, इससे पहले कि वो अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर ले। अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करो, उसकी लोकेशन पता करो कि किधर है वो। जी बाबू साहब, आओ। टिकट टिकट मियां। टिकट तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, बिना टिकट चल दिए?
1200 फाइन लगेगा। ठीक है। आ जाओगे? ये ट्रेन कहाँ जाएगी? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे हैं? जब ट्रेन में चढ़े थे तो मंजिल का तयन तो किया होगा ना, कोई शहर, कोई गांव। अच्छा, कौन से स्टेशन उतरोगे? जहाँ आपको ठीक लगे उतार दीजिएगा। अरे बावले हो गए हो, ऐसे कुछ ट्रेन पे चढ़ता है क्या? आपको टिकट से मतलब है, आप टिकट बनाइए। आखिरी स्टेशन इसका पिंडी है, बना दूं? उसके बाद तुम चाहो तो किसी और ट्रेन पर चढ़ जाना, ये वहां रुक जाएगी। 7500 रुपये दीजिए। ये लीजिए। रख लो। हाँ? रख लो। अच्छा, ठीक है। टिकट। आ रही हूँ भाई, सब्र कर लो। हवा के घोड़े पे सवार होते हैं सब। आप खैरियत? मेरे बेटे ने कुछ किया है? ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं क्या किया है। नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो तो अब बहुत कम घर से जाता है, सारा दिन घर में ही होता है। कहाँ है आपका बेटा? अंदर है, कमरे में। और उसका बाप? वो भी अंदर है। बुलाओ उसे। मगर हुआ क्या है? बुलाती हैं या मैं घर की तलाशी? सब मैं बुलाती हूँ। रेहान! रेहान! अरे क्या हो गया है, क्यों चीख रही हो? बड़ी ही मनहूस लड़की है, जिंदा थी तो अजाब, मर गई तो अजाब, अब फिर से जिंदा हुई है, फिर से जिंदगी अजीरन। अरे आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी जबान पे ताला लगा लेंगे, जो पुलिस आई उसका क्या करेंगे? पुलिस? पुलिस? पुलिस क्यों आई है? एहसन! एहसन जल्दी आओ। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पुलिस क्यों आई है, क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पता क्यों आई है, लेकिन रेहान मुझे लग रहा है कि उनको सब कुछ सच सच पता चल गया। अरे हम कहीं वो फिर आप दोनों को अपने साथ ना ले जाए। तुम्हारा कारनामा हमें जिंदगी भर नहीं बख्शेगा। पुलिस आई भी है। अच्छा अच्छा, तुम तो चुप कर जाओ, चलो चलकर देखते हैं क्या मसला है। आओ। खैरियत तो है सचू साहब? हाँ, सब खैरियत। तुम लोग बताओ, खैरियत है ना? जी सर, सब ठीक है। आपके यहाँ? ऐसे ही फ्रेंड मुजरिमों को चेकआउट रखने के लिए। देखिए सर, हम शरीफ लोग हैं, आसपास मोहल्ले में थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है हमारी। मैं आपसे दरख्वास्त करूं, आपको जब भी हमारी जरूरत पड़े बता दिया करें, हम खुद आ जाएंगे। आप आने की सहमत ना किया करें प्लीज। कुछ दिन पहले शहर से बाहर गए हो क्या तुम? नहीं। बड़ी अकड़ है, अभी तक गई नहीं। लगता है 2-4 दिन के लिए थाने में और रखना पड़ेगा तुम्हें। चले एक और बार अपना शौक पूरा कर ले। बकवास बंद करो। एक लफ्ज भी अगर तुमने मुझसे निकाला ना, सचो साहब, इससे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं आपसे फिर वही दरख्वास्त करूंगा कि आप जब भी कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे, लेकिन यहां आके हमारी इज्जत का जनाजा मत निकालें प्लीज। सीखो,
अपने बाप से सीखो। अगर शहर से बाहर जाओ तो थाने में इतला करके जाना। जी सर, बेहतर। चलता हूं। चलो। चलो अंदर चलो तुम। सुनिए, अगली ट्रेन कितने बजे की? अगली ट्रेन जाएगी पिंडी, लेकिन सुबह। उससे पहले कोई ट्रेन नहीं है? उससे पहले कोई ट्रेन नहीं।